यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर से स्थानांतरित होकर आए नगर पालिका सीतापुर के नवागत अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने गुरुवार को पदभार संभाल लिया है। इसके बाद दफ्तर में मातहतों संग भेंट वार्ता के दौरान उन्होंने शहर के मिजाज को समझा और विभागीय कामकाज की रणनीति तय की है। आई इंडिया ने नवागत अधिशासी अधिकारी से उनकी प्राथमिकताएं जानी। शहर में जल भराव, अतिक्रमण व संभावित कोरोना की तीसरी लहर समेत कई समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का उनका क्या प्लान है, इस पर भी चर्चा की। आई इंडिया से खास बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं और समस्याओं व चुनौतियों से निपटने को लेकर नवागत अधिशासी अधिकारी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जी, आज मैं वैभव त्रिपाठी पूर्व सहायक नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर, आज दिनांक 22 जुलाई को मैंने नगर पालिका परिषद सीतापुर में अधिशासी अधिकारी प्रथम श्रेणी के पद पे कार्यभार ग्रहण किया है। ये मेरे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है और साथ में मेरा ये मानना है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जब अपना पदभार ग्रहण करता है तो उसके साथ अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसके सामने आती हैं। सीतापुर को एक स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित करना, साथ ही साथ में सीतापुर में नगर निगम के राजस्व को बढ़ाना और जो आने वाली अभी तात्कालिक समस्याएं जो हमारे सामने आ सकती हैं, जैसे कोरोना का जो थर्ड वेव है उसकी कयास लगाए जा रहे हैं, तो नगर पालिका सीतापुर कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है अपने समस्त स्टाफ के साथ में, समस्त टीम के साथ में, कि वो सीतापुर को जो है आने वाले जो भी समस्याएं संभावित हैं उनसे उनको बचाए और हमारा शहर एक स्वच्छ शहर हो, स्वस्थ शहर हो। और विशेषकर स्वच्छता पे मेरा इसलिए जोर है क्योंकि हर एक इंसान जब नगर पालिका या नगर निगम की बात करता है तो सबसे पहले एक स्वच्छ और सुंदर शहर की तस्वीर सामने आती है और होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी रोग हैं, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं सफाई से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो मेरा पहला फोकस रहेगा कि सीतापुर को हम स्वच्छ बनाएं, एक स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित करें, ग्रीन सिटी के रूप में स्थापित करें। दूसरा, मेरे लिए कर्मचारी हित बहुत मायने रखता है। हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं नगर पालिका सीतापुर में, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनकी समस्त समस्याओं का निराकरण मैं करूं और अल्पभोगी जो कर्मचारी हैं उनका वेतन उनको समय से मिले, क्योंकि कई जगह मैंने ऐसे देखा है कि अल्प वेतन भोगियों को वेतन मिलने में बहुत समय लगता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग वेतन आहरित करते हैं तो हमें तो एक सिक्योरिटी रहती है, जॉब सिक्योरिटी रहती है, लेकिन जिनकी आय कम है उनके लिए उनका वेतन कितना आवश्यक है इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं आप कि उनकी रोजी रोटी भी उस पर निर्भर करती है। अगर उनको वेतन समय से नहीं मिलता है तो उनको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो मेरी आशा है कि मैं और साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राधेश्याम जायसवाल जी के साथ में हम नगर पालिका परिषद सीतापुर को ऊंचाइयों पे ले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। सर, आपने आज ज्वाइन किया है यहाँ जी, बारिश का सीजन चल रहा जी है और सीतापुर की इस समय सबसे बड़ी चुनौती है जल भराव। जी पूर्णागिर नगर ले लीजिए, आप आदर्श नगर ले लीजिए, यहाँ तक कलेक्ट्रेट विकास भवन में भी बारिश होने पर जल भराव और ये समस्या पिछले दसियों साल जी। तो इस चुनौती से कैसे आप? देखिए, जल भराव एक ऐसी समस्या है जो साल दर साल चली आ रही है और कोई भी शहर जब बनता है तो उसमें उस शहर की प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जल भराव का मूल जो कारण है वह है अतिक्रमण, अनप्लान्ड किसी भी चीज़ के बसावट होना, अनप्लान्ड कॉलोनियों का बनना, अनप्लान्ड स्ट्रक्चर होना और या उनको पनपने देना। और साथ में जो भी हमारे छोटे नाले, बड़े नाले और मझोले नाले हैं इनकी समय पे सफाई ना होना। अगर हम इन चीज़ों को चिन्हित कर लें कि हमारे बड़े नाले, मझोले नाले, छोटे नाले समय से साफ़ हो जाएंगे, उनसे सिल्ट पूरी तरीके से निकाल ली जाएगी और सिल्ट निकाल करके उनको समय से उस कूड़े का निस्तारण हो जाएगा। दूसरा कि अतिक्रमण जहाँ जहाँ पर हैं या नालियों पे जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, रैम बना रखा है, हम उसको भी जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी एक जल जमाव का कारण बनते हैं। और तीसरा
कि इसमें पूरे नगर प्रशासन के साथ साथ पूरे ज़िले के प्रशासन का एक समन्वय के साथ कार्य करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न ही ना होने पावे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि एक अभियान चला करके और जो है जिस भी तरह से संभव, क्योंकि मैं कैसे शहर से आया हूँ, गोरखपुर से, जहाँ पर जल भराव की समस्या बहुत ही आम है और गोरखपुर एक कटोरी नुमा शहर है जहाँ पर अक्सर जल भराव की समस्या हो जाती है। लो लाइंग लैंड्स में पानी भर जाना स्वाभाविक है, किंतु हमें समय पे अगर हमारे पंपिंग स्टेशन चलते हैं, अगर रेगुलेटर चलते हैं, अगर उनको समय से ध्यान दे दिया जाता है और हमारा जो जलकल विभाग है, इंजीनियरिंग अभियंत्रण विभाग है, वो अगर समन्वय में काम करता है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम जल भराव पे और उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। सर, अतिक्रमण को लेकर यहाँ पिछली समय में कई बार अभियान चला जी लेकिन देखने में आया कि अभियान शुरू तो किया जाता है लेकिन उसके बाद राजनीतिक दबाव या अन्य किसी कारणों से वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाता। जी क्योंकि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिले से आए हैं, तो जी कैसे आप राजनीतिक प्रेशर को कैसे मैनेज करेंगे? जी देखिए, एक अधिकारी होने के कारण पहला हमारा कर्तव्य है कि हम शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और हमारे लिए शासन के ही दिशा निर्देश सर्वोपरि हैं। दूसरा, हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर विभिन्न पार्टियां हो सकती हैं, विभिन्न सोच हो सकती है, लेकिन कुल मिला के सभी लोग चाहते हैं कि विकास हो। यदि कोई सीतापुर का निवासी है तो वो कभी ये नहीं चाहेगा, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो सदैव यही चाहेगा कि सीतापुर का विकास हो। तो हम उसके लिए समन्वय स्थापित करेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो उसको मिल बैठ के उसका चर्चा करेंगे और मैं उसमें अकेला नहीं हूँ, उसमें पूरा जिले प्रशासन का भी सहयोग लेंगे। हमें मजिस्ट्रेट साहब हैं, बाकी सारे लोग हैं, क्योंकि अतिक्रमण एक ऐसा विषय है जिसमें केवल नगर पालिका अकेले सक्षम नहीं है, उसको पुलिस प्रशासन के साथ में, उसको जिला प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित करके ही कार्य करना होता है। तो अतिक्रमण के लिए योजनाबद्ध तरीके से उसको बनाया जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और एक एक करके उन पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया।